बच्चों, आप सबको मैं इस वीडियो क्लास के लिए स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने 10वीं कक्षा की 2 गद्यों को पूर्ण किया है। पहला था कश्मीरी सेब, उसका रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं और पाठ की विधाता कहानी, और दूसरा था गिल्लू, उनकी रचनाकर्ता महादेवी वर्मा और उसकी पाठ की विधाता रेखा चित्र। अब हम आगे चलेंगे। आपका तीसरा पाठ है अभिनव मनुष्य। क्या है? अभिनव मनुष्य। तो अब हम इस अभिनव मनुष्य, मनुष्य का मतलब है, कन्नड़ का ही शब्द है मनुष्य। ये अभिनव कौन है? अभिनव है नवीन, नया, नवीन, नया। मनुष्य ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ इದ್ದಾನೆ, पर कभी किसके बारे में बात कर रहा है? आज के जो मनुष्य है ना, इसके बारे में बात कर रहा है। ये क्यों इसके बारे में ही बात कर रहा है? आगे देखेंगे। ये क्यों कवि दुख से इस मनुष्य के बारे में बता रहा है। तो अब इस पाठ के अभिनव मनुष्य आपको समझ में आ गया। आज के जो मनुष्य है ना, उसको कवि ने अभिनव मनुष्य कहा है। अच्छा बच्चों, इस पाठ के आशय क्या है? देखो, इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचार आदि का महत्व समझ सकते हैं। समझ में गया बच्चों? ये 3 शब्द हैं, पर ये 3 शब्द है ना, उसका महत्व बहुत है। ये 3 शब्दों के बिना आप जीवित रहे तो वो जीवन ही नहीं है। ಈ 3 ಅಂಶಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ। वो कौन सा है? पहला है स्नेह। आपको कन्नड़ में भी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं हम, स्नेह। मानवीयता, ಮಾನವೀಯತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। और भाईचार, भाईचार का मतलब है, आप सबको पता है, जो भी मनुष्य एक पड़ोसी वाला माने तो ये बुरा है। हमें क्या समझना है? उसको भाई समझना है, बहन समझना है। नावेल्लरन्नू सह सहोदरत्वದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು। कवि कहते हैं इन 3 शब्द बहुत आसानी, सरल शब्द है, पर इसको हमारा जीवन में अडॉप्ट करना बहुत कठिन है। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कवि क्या कहने जा रहा है। तो कवि ने पहला जो भाग है ना, इसमें एक कवि की आधुनिक मनुष्य की बौद्धिक साधना के बारे में कहा है। क्या कहा है उन्होंने? बौद्धिक साधना। ये बौद्धिक साधना क्या है? ये बौद्धिक साधना क्या है? तो आज मनुष्य मछली की तरह पानी में तैरता है, पक्षी की तरह आकाश में उड़ता है ना? ये उनकी साधना है, उसे हम कहते हैं बौद्धिक साधना। मनुष्य ಇವತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ತರಹ ಪೂರ್ತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುತ್ತುರತ್ನಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ये सब उनकी बौद्धिक साधना है। ये सब क्या है? उनकी बौद्धिक साधना है। अच्छे बच्चों, आपको ये पाठ का आशय समझ में आया? मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आपको आशय अच्छी तरह से समझ में आए तो ये पूरा पद्य अच्छी तरह से समझ में आता है। अच्छे बच्चों, तो अब आगे चलेंगे इस कविता के कवि के परिचय की ओर।
है पेंसिल, पेंसिल से उन शब्द को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। रामदारी सिंह दिनकर। हाँ, ए अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है? रामदारी सिंह दिनकर। समझ में गए बच्चों? हाँ, इनका जन्म 1908 में हुआ। कहाँ? बिहार में हुआ। रामदारी सिंह जी ने अनेक रचनाएं की हैं, उनमें बहुत सारे हैं। आपके अब पुस्तक में है, देखो, हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामदेनी, धूप चाहत, कुरुक्षेत्र, बांको, रश्मिरति, ये सब उनकी रचनाएं हैं। कुछ रचनाओं को मैं लिखी हूं। इन सब में लेकर कवि रामदारी सिंह जी ने उनके कुरुक्षेत्र का विषय उनको लिया गया है। ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯವನ್ನ ರಾಮದಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। समझ में गया बच्चों? हाँ, तो आपको 2-3 बात याद समझ में आ गया है। अभिनव मनुष्य कविता के कवि है रामदारी सिंह दिनकर। अभिनव मनुष्य पाठ का पिता है कविता। इस अभिनव मनुष्य कविता को रामदारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र नामक रचना से लिया गया है। अब आगे चलेंगे कविता की ओर। कविता में क्या है बच्चे? आपको राष्ट्रकवि सुरुद्रप्पा जी पता है? मैं उनकी 2 पंक्ति की ये गाना गाती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना और कुछ हद तक उसको समझना। उन्होंने एक गाना गाया, एक रचना है, सुन। ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲೋ ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೇನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ಗುರುತಿಸದಾದೇನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ। समझ में गए बच्चों? इस कविता में भी शिवरुद्रप्पा जी ने ये आधुनिक मनुष्य कहाँ पे जाकर किसी न किसी वस्तु को ढूंढता है, समझता है, उनका उपयोग करता है, पर पास में रहे व्यक्ति को प्यार से वो बात नहीं करता है ना। हाँ, इल्ले इरुव प्रीति स्नेहಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೇನು, गुरुतिसुವುದು पहचानना। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। बहुत सारा भौतिक साधना किया है मनुजा जी, बहुत सारे साधना किया है, बहुत सारे चीजों का आविष्कार किया है, बहुत सारे चीजों का अनुसंधान किया है, बहुत सारे वस्तुओं को, देशों को ढूंढा है। ये बड़ी चीजों का और राष्ट्रों का नहीं, एक आसमान में एक सोलर सिस्टम है ना, वो सोलर सिस्टम में भी बहुत सारे प्लैनेटों को, बहुत सारे जो उपग्रह कहते हैं ना उसको, और इसके जो पीछे धरती के पीछे क्या है, ये सभी को उन्होंने ढूंढा है। ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। पर वो क्या नहीं कर रहा है? वो ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನ ಅವನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। एक शिवरुद्रप्पा जी का एक कविता का आशय, वही आशय है ये रामदारी सिंह दिनकर जी का भी। अच्छा बच्चों, मैं इसको वाचन करती हूँ कुछ गाना के रूप में, आप इसको ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनना, क्योंकि आप उसको ध्यान से सुने तो आपको 30% समझ में आता है। अच्छा बच्चों, क्योंकि आपने आशय में जो कुछ भी कविता में है उसको बताई हूँ, इसीलिए आप इसको ध्यान से सुने तो आपको ये समझ में आता है। अच्छा बच्चों देखो, मैं इसको गाती हूँ। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करों में वार विद्युत बाण, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का तान। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाभ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमान। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक कुछ सब इसे है ये, पर ना यहाँ परिचय मनज का यह न उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर कीजिए। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रिय, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। बहुत अच्छा है ये अभिनय व मनुष्य एक बना, एक गीत एक कविता, क्योंकि हम उसमें समझने के लिए बहुत सारे अंश हैं और हमसे परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे अंश हैं बच्चों। अच्छा, तो मैं इसको एक एक लाइन का विवरण देती हूँ, क्योंकि इसमें संबंध इस करके ये बता नहीं सकता। समझ में गए बच्चों? आपके पास पेंसिल है, मैं जो जो शब्द बताती हूँ उसको नया अर्थ लिखना है आपको। मैं बहुत सरल से बताती हूँ, आप ध्यान से देखना। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। ये नवीन का मतलब है नया, नवीन का मतलब है नया, बस वही गिनाओ। सो ये बहुत सरल शब्द है। ये विचित्र क्यों है? कुछ और देखा था मैं, ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಫೋಟೋ. वो क्या था, ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯ ಅಂಗಡಿ, AC ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಅಂಗಡಿ, और दूसरा फोटो था, दूसरा चित्र था, ये सड़क पर सब्जी और फलों को बेचने वालों। ನೋಡಿ, ನಾವು ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಚಪ್ಪಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಈ सड़क पर रखे सब्जी और फलों से। इसे ओ कवि ने विचित्र माना। ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ನಾವು AC ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ
ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. इसे है ये शब्द विचित्र के लिए उदाहरण है. ये संगति आपको समझना है और उसमें कुछ हद तक परिवर्तन करना है. चलो गया. ये विचित्र का अर्थ है विचित्र, नवीन का अर्थ है फसाद. प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. आज का मनुष्य क्या हुआ है? ओ प्रकृति पर, प्रकृतिಯ सर्व अंशಗಳ ಮೇಲೆ उन्होंने उनका विजय पाई है. विजय पाई है, ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत बा. बंद, बंधना उनकी बंधन में है, उनकी बंधन में है. किनकी बंधन में है? नर की बंधन में है. मनुष्यನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. क्या क्या? वारी. वारी का मतलब क्या है? झल. वारी का मतलब है झल. विद्युत, आपको पता है विद्युत. और बा, बा का कहते हैं आवी, स्टीम. हमको हम उसको जो जल रहता है ना उसको कन्वर्ट करके स्टीम करके बाप करके उसको हम बाद में क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन करते हैं. इसी तरह मनुष्य की घरों में बंदे हैं. कौन कौन? क्या क्या? वारी, विद्युत और बाप. हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का था. पवन घानी. हम जो एसी कार में चलते रहते हैं ना, जब ये धूप लगता है तब हम एसी लगाते हैं, एकदम ठंडी हो जाता है ना बच्चा? हाँ, हमारा हाथ में है. क्या हमारे हाथ में है? अब बोल रहा है रिमोट. रिमोट नहीं, ये पवन का था. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಏರುಪೇರು ಆಗುವುದು ಸಹ आज मनुष्य के हाथों में है. है नहीं बाकी कहीं व्यवधान. व्यवधान का मतलब क्या है? व्यवधान का मतलब है व्यवधान का मतलब है ಅಡೆತಡೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ. लाग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान. बच्चों आप देख सकते हैं इधर नदी है, इधर समुद्र है, इधर बहुत सारी गिरी हैं. इस सबको वो क्या कर सकता है? लाग सकता है. लागना का मतलब क्या है? हारो. लागना हारो. आप लिखना अर्थ को. लाग सकता नरा, नरा मनुष्य. सरिता, सरिता का मतलब है नदी. सिंधु, सिंधु का मतलब समुद्र. और गिरी का मतलब है पर्वतಗಳು. इन तीनों को एक समान, उसको कुछ भी व्यवधान नहीं है. उनके ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲ. बहुत आसानी से उनको लाग सकता है. बहुत आसानी से इन तीनों को लाग सकता है आज के मनुष्य. ये सब क्या है? ये सब उनके भौतिक साधना है. ये सब उनके भौतिक साधना है. आगे चलो. यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान. आज उसका यान, यान का मतलब क्या है? ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ कहाँ जा रहा है? गगन. गगन का मतलब क्या है? आपको समानार्थक शब्द पूछा जाता है. क्या समानार्थक शब्द? गगन का मतलब आकाश. उनका यान कहाँ जा रहा है? हाँ, उनका यान आकाश में, गगन में जा रहा है. कहाँ
ये परमाणु भी क्या कर रहा है, उनके घरों को देखकर, किनके घरों को, हाँ ये अभिनव मनुष्य है ना, ये अभिनव मनुष्य के घरों को देखकर कांपते हैं। कांपना नಡುಗುವುದು, ಹೆದರೋದು। ये क्यों कांपते हैं परमाणु? मनुष्य परमाणुवನ್ನ ದೇಶದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। इसीलिए वो क्या कर रहा है, मनुष्य को देखकर कांप रहा है। मनुष्य के घरों को देखकर ये परमाणु कांप रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, आगे देखो। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार। ये आलोक का मतलब क्या है? ज्ञान, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲದನ್ನು A to Z ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು। ಅದೆಲ್ಲದರ ಆಗರ। आगर का मतलब है घर कहते हैं हम, कन्नड़ में भी उसी का प्रयोग करते हैं, है ना? हाँ, तो आज का मनुष्य क्या है? ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का। आलोक का मतलब है प्रकाश है, प्रकाश का मतलब है ज्ञान। इनका आगर है, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ने का मतलब है जानकारी, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತು। किसको मालूम है? ये अभिनव मनुष्य को मालूम है। किसके बारे में? व्योम से पाताल तक। व्योम का मतलब क्या है? ये आकाश से आगे, आकाश से आगे का पूरा जानकारी मनुष्य को पता है। उसके साथ साथ और क्या है? ये पाताल, ये भूमि है, इसके बहुत सारे किलोमीटर जाने के बाद मिलता है हमें पाताल, उसी तक उसको ज्ञान है। ನಮಗಿದೆಲ್ಲದರ ಜಾಣಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ। परदाय परिचय मनुष्य यह न उसका श्रेय, ये है उसका भौतिक साधना। यह तक मैं कुछ बताया ना, ये सब है उसका भौतिक साधना है। तो ये उनका श्रेय नहीं है। श्रेय क्या है? ಇದು ಅವನ ಯಶಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ। ये रामधारी दिनकर जी ने दुख से कह रहा है। ये क्यों? देखो, पर ना यहाँ परिचय मनुष्य का यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उनकी जीत। मैं इसको आपको कन्नड़ में ही बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी सभी को पता है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार कहते हैं, आपको बुद्धि से कुछ नहीं कर पाए तो उसको आप हृदय से सोचिए। किससे? हृदय से सोचिए। तो हृदय से सोचना बहुत आवश्यक और अनिवार्य है। समझ में गया बच्चों? हाँ, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उसकी जीत। ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾನೋ ಅವತ್ತು ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेम। असीमित का मतलब है अपने समझना है। असीमित का मतलब है सीमित। सीमित ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಊರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, कहते हैं हम उसको कहते हैं सीमित। पर इधर कभी क्या कह रहा है हमें असीमित। हमारा राष्ट्र कवि कुवेंपु जी बहुत सारे समय बताते रहते थे। विश्व मानव संदेशವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ राष्ट्र कवि कुवेंपु ಅವರು हमेशा बोलते थे हम विश्व मानव बनना है, हमें सीमित दायरे में नहीं रहना है, सीमित बुद्धि में नहीं रहना है, हम उसको पालन करना है, विश्व मानवराಗಿ
ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ अभिलाषा ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು। आज का हमारे अभिनव मनुष्य कविता के कवि दिनकर जी भी वही कह रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये पूरा उनका भौतिक साधना है, पर उनका श्रेय क्या है? ಅವನ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ? उनका यशस्सु है जिसने उनको बुद्धि को चैतन्य उर्से जीतना है, हृदयದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು। और दूसरा है असीमित वेद, असीमित विश्व मानव। ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಗೌರವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, ವ್ಯವಧಾನ ಗೋಡೆಗಳು, ತುಂಬಾ ಗೋಡೆಗಳಿದೆ ನಮಗೆ। ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನ, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ हमारे पास बहुत सारे दीवार है। इधर व्यवधान का अर्थ है दीवार। हम क्या करना है? इन सब दीवारों को तोड़ना है। क्या करना है? हम सब दीवारों को तोड़ना है। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। जिस व्यक्ति जो इन बीच के जो दीवार है, एक नर से दूसरे के बीच, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ बीच में जो दीवार है उसको तोड़ना है। तोड़ना ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾರು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೋ वह कौन बन सकता है? ज्ञानी बन सकता है, विद्वान बन सकता है और मानव बन सकता है। समझ में आ गया बच्चों? केवल भौतिक साधन करने वाला मानव नहीं बनता, विद्वान नहीं बनता, ज्ञानी नहीं बनता। एक नर से दूसरे के जो दीवार है, उस दीवार को कौन तोड़ता है? वो बनता है मानव, अच्छी मानव बनता है। समझ में आ गया? हाँ बच्चों, एक बार ऐसे ही देखो, पहला है प्रमुख अंश में आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। प्रकृति के हर तत्व पर मनुष्य ने विजय पाई है, ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ। और उसके साथ साथ क्या है? मानव के हुकुम पर, हुकुम का मतलब क्या है? आज्ञा। उसकी आज्ञा पर ही पवन का ताप उतरता और चढ़ता है। ये विलोम शब्द में है, उतरना और चढ़ना। ये विकल्प किसके हाथ में है? मानव के हाथ में है। उनके हुकुम पर उतरता चढ़ता है। और इसके साथ साथ क्या? सिंधु, सरिता, गिरि, इन तीनों को मनुष्य एक समान ला सकता है। पर उनका यान कहाँ जा रहा है? गगन में जा रहा है। एक परमाणु भी मानव के कर्म को देखकर कांप
आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। आप इसको एक फोटो क्लिक कीजिए, उसको उसमें एक पूरे पद्य की जो भावार्थ है, ये मुख्यांश है इसमें। अब इसको ध्यान से देखकर वही करना है। अच्छे बच्चों, मैं इसको समाप्त करती हूँ। आप अच्छी तरह से